ये मैं काफ़ी पहले सोचता था कि मेलोडी जैसे हम सुनते हैं मेलोडी टर्म, तो क्या मतलब होता है, कैसे सॉन्ग मेलोडियस बनता है। तो इसका मुझे आंसर पहले ही समझ में आ गया था। वो ये कि जो नोट्स होते हैं, जो सुर होते हैं, उनका प्रोग्रेशन बहुत स्टीप नहीं होता। जैसे एक नोट ऊपर चढ़ता होगा एक बार में, सा से फिर हम रे पे जाते होंगे, रे से हम गा पे जाते होंगे, या फिर एक नोट नीचे उतरते होंगे। जबकि काफ़ी सारे सॉन्ग्स होते हैं जो, जैसे खासतौर पर जिस तरह के सॉन्ग्स उदित नारायण गाते हैं, जिसमें कि दो तीन सुर ऊपर चढ़ जाते हैं हम झटके से। जैसे दुनिया हसीनों का मेला एक गाना था गुप्त मूवी का, तो वो झटके वाले सॉन्ग्स हैं। या फिर जोग्राफिया जो गाना है सुपर 30 मूवी का, वो भी झटके वाला गाना है। और इस तरह के अरिजीत सिंह के तो काफ़ी फेमस है इस तरह के, माही मैनू छड़ी और ना नाम एकदम ऊपर चले जाते हैं। तो जब हम उन्होंने, लेकिन मेलोडियस सॉन्ग्स भी हैं काफिराना। तो मेन प्रॉपर्टी क्या है मेलोडियस गाने की, कि नोट एक या दो सुर ऊपर चढ़ रहा है। अब इसमें जो मुझे एक इंसाइट मिली है, अगर हम देखें जो फेमस हैं मेलोडी सिंगर्स, उसमें दो ही नाम आते हैं, कुमार शानू और मुकेश का। तो इसमें जो मुझे समझ में आया कि एक्चुअली जो तीन रजिस्टर्स हैं आपके, नोज़ वाला, चेस्ट वाला, या गले वाला बोल सकते हैं, या फिर और हेड वॉइस। तो जैसे मोहम्मद रफ़ी हेड वॉइस हो गए, नेसलाइज वॉइस के लिए हो गए मुकेश, और हमारी थ्रोट वॉइस के लिए हो गए कुमार शानू। उनका थोड़ा नेसल थ्रोट दोनों कंबाइंड है, बट मुकेश की जितना नेसलाइज नहीं है। तो ये तीनों का कैसे मेलोडी आती होगी, तो जो मुझे उसमें समझ में आया, मैं थोड़े एग्जांपल्स से करके समझाऊंगा। मेरे ख्याल से जैसे ही आपका वॉइस का टेक्सचर है, मोटापन या पतलापन, उस हिसाब से आपको मेलोडी डेवलप करनी पड़ेगी। यानी कि अगर आपकी आवाज़ पतली है, जैसे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ पतली थी, तो उसमें नीचे नोट्स पे मेलोडी लाना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए उन्हें ऊपर की आवाज़ रखनी पड़ेगी, ऊपर के नोट्स पे गाना पड़ेगा और वहाँ पर मेलोडी को लाना पड़ेगा। जिनकी आवाज़ बाय नेचर डीप है, जैसे मुकेश की आवाज़ डीप थी, कुमार शानू की आवाज़ डीप है, तो उनको नीचे के नोट्स पे मेलोडी मिल जाएगी। तो उनके सॉन्ग्स नीचे के होते हैं, ऊंचे के नहीं होते। तो जैसे मैं इसको एग्जाम्पल करके बताता हूँ, जैसे कुमार शानू का एग्जाम्पल लेता हूँ। दो दिल मिल रहे हैं, दो दिल मिल रहे हैं, मगर चुप के। तो इसमें ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं है, राइट। तो इस तरह के मेलोडी सॉन्ग्स बहुत सारे फेमस हैं कुमार शानू के। झटके वाले सॉन्ग जिसमें एकदम से सुर ऊपर जा रहा है, वो बहुत ही कम है, वो उदित नारायण के ज़्यादा है। ऐसे ही अगर हम मुकेश का ले लें, तो मुकेश की भी नीचे वॉइस में मेलोडी आ रही है, जैसे कि वो वाला, अब मैं उसको ध्यान करने की कोशिश कर रहा हूँ। आंसू भरी हैं ये जीवन की राहें, कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए। तो जो जाए में जो असर आ रहा है, वो नेज़ल से और नीचे के वॉइस में आ रहा है। उस हमें भूल जाए, वो असर मुझे नहीं लगता कि मोहम्मद रफ़ी ला पाते, या मुझे नहीं लगता कि कुमार शानू ला पाते, जो वो लेकर के आते थे। तो मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि जो मेलोडी में सुर ऊंचे नीचे छोटे 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 करके होते हैं, छोटे छोटे स्टेप्स में, और वो आपकी आवाज़ जिस तरह से है उस पर डिपेंड करेगा कि आप मेलोडी के लिए आप मिडिल में गाओगे तो मेलोडी आएगी आपकी वॉइस में, या नीचे गाओगे या ऊंचे गाओगे। तो जैसे अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ मोहम्मद रफ़ी का, जो ऊंचे में एक मेलोडी लेकर के आता है। मैं कोशिश करता हूँ शायद कि वो हो जाए, मैं एक बार थोड़ा याद कर लूँ कि वो क्या था वो गाना। अब क्या, मैं इसमें जब महाताप बोलूँगा ना, तो महाताप, अब क्या मिसाल दूँ मैं तेरे शबाब की, इंसान बन गई है किरण महाताप की। इसमें जब मैं ता बोलूँगा उसमें वो है, अब क्या मिसाल दूँ मैं तुम्हारे शबाब की, इंसान बन गई है किरण माहताब की, माहताब की। अब क्या, मैं अभी भी उतना अच्छे तरह से नहीं कर पाया, लेकिन पॉइंट ये है, मुझे ये समझ में आया कि मेलोडी का मतलब क्या है। और मेलोडी हर एक वोकल रेंज पे निकाली जा सकती है, जहाँ पर आपकी वॉइस हो, जिस तरह की आपकी वॉइस हो। जैसे मेरी वॉइस, अपना एग्जांपल लूँ तो डीप नहीं है, मेरी ये वॉइस लाइट है, तो मुझे मोहम्मद रफ़ी टाइप की मेलोडी का कोशिश करना पड़ेगा। और जिसकी वॉइस डीप होती है, बैरिटोन वॉइस होती है, उसको मोहम्मद रफ़ी वाली मेलोडी का नहीं, उसको कोशिश करना पड़ेगा कुमार शानू वाली मेलोडी का। जैसे एक और गाता, हम यहाँ तुम यहाँ
दिल जवां, मैं उसको भूल गया, वो बड़ा टेढ़ा सा अजीब सा गाना है। तो वो जो किशोर कुमार के नीचे सुर वाले जो गाने हैं मेलोडी वाले, तो आपकी आवाज़ वैसी होनी चाहिए। एक तो मैंने ये वाला पॉइंट दिया, एक और पॉइंट एक्स्ट्रा दे देता हूँ इसमें कि अब मेलोडी तो स्ट्रेंथ नहीं है मोहम्मद रफ़ी की। मेलोडी के लिए तो मुकेश और कुमार शानू को जानते हैं, मोहम्मद रफ़ी तो ऊंचे नीचे कितने वेरिएशन वाले सॉन्ग्स गाते हैं। मेलोडी में थोड़े फ्लैटनेस होती है, लिमिटेड रेंज होती है। तो इसमें पॉइंट ये निकल के आया, मैं वो नहीं कर सकता उतना ज़्यादा। मेरा ना तो मेरी पर्सनैलिटी इस तरह की झटके वाली, और ना उदित नारायण वाली फोर्स है, ना किशोर कुमार वाली फोर्स है, ना मोहम्मद रफ़ी वाले में वो रेंज है। तो फिर मेरा जो जॉनर मल के आता है इसमें कि मेरे को सॉन्ग्स, मेरी आवाज़ पतली है राइट, तो मेरे को मोहम्मद रफ़ी के सॉन्ग्स गाने चाहिए पतली आवाज़ में। लेकिन जो मेलोडी वाले सॉन्ग्स हैं, जैसे मोहम्मद रफ़ी के लाखों है निगाह में जोश वाला सॉन्ग, या हूँ चाहे मुझे कोई जंगली कहे, बदन पे सितारे, तो वो झटके वाले जो सॉन्ग्स हैं वो मैं नहीं गा सकता। मेरा जॉनर बस ये, अब क्या मिसाल दूँ मैं तुम्हारे शबाब की, इंसान बन गई है किरण माहताब की। कितना स्मूथ, चलो 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 पतली आवाज़ में, ऊंचे के सुरों में, कम वेरिएशन दिए हुआ, हल्के हल्के प्रोग्रेशन में ये गाना है। तो ये मेरा जॉनर है जो मुझे समझ में आया। बस ये, थैंक यू।